बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अनवार अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। हस्बे मामूल आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट पे आप अमल दरामद कर रहे हैं, आपका इंतहाई शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इलेक्शंस के हवाले से जो गेमा गेमी है, नई अपडेट्स से आप तक पहुँचती रहे। और हस्बे मामूल नवीद सती मेरे साथ मौजूद हैं। वक्त ज़ाया किए बगैर बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है। टिकट्स का ऐलान हो गया, गैर मुतवक्कित तौर पर भी बहुत सारे जो उम्मीदवार थे मुस्लिम लीग नून के, उन्हें टिकट मिल गई और बहुत सारे जो आस लिए बैठे थे वो टिकटों से महरूम रह गए। अब नई सूरत हाल डेवलप हो रही है, रद्द अमल आ रहा है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रद्द अमल आ रहा है। सोशल मीडिया पे आप आज शाम तक देखिएगा कि किस तरह का रद्द अमल दिखाते हैं मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान जो उम्मीद किए बैठे थे अपने उम्मीदवारों को टिकट मिलेगा, अब टिकट नहीं मिला तो उसके बाद क्या सूरत हाल बनती है। मैं सबसे पहले चलूँगा NA51 पे, जो नवीद सती साहब का आबाई हल्का है जहाँ से ये बिलोंग करते हैं, उनके पास चलेंगे। NA51 पे एक नौजवान को टिकट दे दिया गया, उसामा सरवर को। एक नौजवान मुतरक रहनुमा है, राजा जफर अल्लाह, बड़े बड़े नाम, कर्नल यामीन भी आई थिंक उम्मीदवार थे, इसके अलावा बिलाल यामीन वो भी उम्मीदवार थे। शाहिद खाकान की क्या ये जगह, वो जो खाली एक स्पेस थी, वैक्यूम था, वो पुर कर सकेंगे? सबसे पहला सर ये दचका ये हुआ है कि उसामा सरवर साहब ज़रा मरहूम यानी इशफाक सरवर साहब के साहबजादे हैं, बड़े अजीम शख्सियत, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। मैं ज़ाती तौर पे जानता था, बहुत नफीस इंसान थे। लास्ट इलेक्शन के बाद जब इलेक्शन वो लूज़ किए, वो उनकी फैमिली ये समझती है कि उनके भाई जो अतीक सरवर हैं उनकी वजह से वो लूज़ किया, और उसके बाद वो 2 साल तक तकरीबन मेरे ख्याल से कोमे में रहे, बीमार रहे, फिर उनकी डेथ हो गई। उसके बाद इन दोनों के दरमियान, एक तरफ उसामा सरवर और दूसरी तरफ अतीक सरवर जो इनके चाचा हैं, इनके दरमियान कश्मकश रही है टिकट के हवाले से। नून लीग एक को भी भरोसा देती रही, दूसरे को भी देती रही है। अभी थोड़ी देर पहले खबर मिली है कि अतीक सरवर साहब जनाब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी है, उनका एक दड़ा भी है छोटा सा, और वो ये अच्छा, नेशनल के उम्मीदवार वो भी थे, वो PP के भी थे, आपके दोस्त हाफिज उस्मान भी थे, बिल्कुल वो भी थे, वो भी थे। देखें, सियासत करनी है, सब उम्मीदवार हो सकते हैं सारे, लेकिन जो क्लेम किया जा रहा था ना वो उसके अगेंस्ट हो गया। अब उसामा सरवर साहब को अपने घर से अपना चाचा, अपने 2 मज़ीद चाचे भी हैं, यानी बाकी चाचे जो हैं या चताए जो हैं वो अतीक सरवर के साथ हैं, कुछ मज़ीद लोग भी उनके साथ हैं। हाँ, नौजवानों में या बाकी जो चीज़ें थी, बहुत से लोग खामोश थे, वो कह रहे थे जिसको टिकट मिलेगा वो देखी जाएगी। अब वो टिकट ले गए हैं, लेकिन अतीक सरवर बगावत कर रहे हैं, अपनी फैमिली से ही उनको बगावत। बहुत मुश्किलात हैं अतीक सरवर के लिए, उसामा सरवर के लिए। इतना आसान नहीं है कि घर से जिसके घर में परेशानी का बायस बने वो कैसे निकलेगा। इशफाक सरवर का तो एक वोट बैंक था, लोग उनके चाहने वाले थे, लेकिन सर शायद इस वजह से जो हमदर्दी का वोट भी मिल जाए। नहीं, देखें, हमदर्दी का वोट, फिर ये देखें कि वो MP रहते, हमेशा MP की सीट पे लड़ते रहे, PP6 पे लड़े, कभी भी वो NA पे नहीं लड़े। अब हमदर्दी का वोट अगर चलो समझ लेते हैं कि कोटली में मरी में होगा, अब कोटली सतिया को मुकम्मल तौर पर इन्होंने महरूम कर दिया। वहाँ पर जो टिकट दिया गया वो बिलाल यामीन सती साहब को दिया, वो कोहटा से हैं। दूसरा टिकट जो है वो PP7 में 2 टिकट दिए, और PP7 वाले बंदे को PP6 का टिकट दे दिया, यानी जिसने वोट लेना है मरी से और कोटली सतिया से, और वो उसामा सरवर को कैसे सपोर्ट करेगा वो। बल्कि अब मैं आपको बताऊं, अब कोटली सतिया से मेजर रिटायर्ड लतासफ सत्ती अगर नेशनल असम्बली की सीट पे आते हैं, उनका रिश्तेदारी तगड़ा वोट बैंक है, कोहटा में तगड़ा वोट बैंक है, कोटली सतिया में वो खुद मौजूद है, मरी में वो PP6 आपको पता है, वो मरी कोटली में दोनों में वो काम करते रहे, तो बड़ा तगड़ा सरप्राइज़ वो दे सकते हैं। अब उसामा सरवर को एक तो घर फैमिली से बड़ा मसाइल हैं, दूसरी उनकी अभी तक कोई टीम अभी तक सामने नहीं आई, ना वो मरी, ना वो कोटली में, ना वो कोहटा गए, ना कलर गए। आप देखें, एक बच्चे को आपने इस मुश्किल में डाल दिया। और दूसरा ये है कि मुस्लिम लीग नून के जो चेयरमैन हैं राजा जफर हक साहब, उनके साहबजादे को टिकट से महरूम कर दिया गया। तो आप मुझे बताएं वो क्या इनको टिकट वो वोट देंगे? तो कोहटा में जब आपको PP7 और PP6 दोनों के टिकट कोहटा में दे दिए, को मेरा ख्याल है सूबाई का भी नहीं मिल सका, नहीं मिला ना, उनके बेटे को नहीं मिला, और लास्ट में वो दूसरे नंबर पे थे। फिर कलर सईदा से अभी बगावत शुरू हो गई है। नून लीग के न सिर्फ इस्तीफ़े दे रहे हैं, बल्कि वो कोई क्या गिला कर रहे हैं। कोटली सतिया से मैं अब देख रहा था थोड़ी देर पहले, वो भी यानी बगावत कर रहे हैं कि जनाब हम इतने ही, यानी अंदाज़ा कर लें कि वो एक इंसल्ट है। वहाँ पर शाहिद रियाज सत्ती, आसम रियाज सत्ती, फिर कर्नल तारक हैं, कैप्टन रिटायर्ड तारक हैं, वो लंदन में मिल के आए हैं जाके, जवेद इकबाल सत्ती। तो इनमें से बहुत से लोग हैं कि जो ये सत्ती बेल्ट से बंदे उठा सकते थे, और शायद रियाज सत्ती तो पहले भी आपको पता है MP रहे हैं। हाँ, तो उनको इग्नोर करके उन्होंने कर दिया, तो एक बगावत तो शुरू हो गई है। तो उसामा सरवर के लिए बहुत मुश्किलात हैं। एक तो मरी में सरदार सलीम जैसे बंदे बैठे हुए हैं,
सदाकत अब्बासी के साथ जो कुछ हुआ वो आपने देखा ही है। हमने तो सिर्फ 20 लाख किया, 20 लाख पे हमें इतना प्रेशर आया, हमें कॉल्स आई, हमें बुलाया गया, तो जिन लोगों ने जिसने बर्दाश्त किया उसके साथ क्या हुआ। तो क्या मुझे बताएं जो पीटीआई का वोट या सदाकत अब्बासी का वोट वो उसामा सरवर को जाएगा? सवाल नहीं पैदा होता ना कि इस लेवल पे बगावत जब हो जाती है। फिर आप आ जाते हैं जनाब कलर सईदा में मुस्लिम लीग ने टिकट ही नहीं दिया। किया जा रहा है या मेजर इल्तासब सती हो सकते हैं या नेशनल पे आ सकते हैं, सरदार सलीम हो सकते हैं या सोहेल अफरान अब्बासी भी, वो भी कैंडिडेट हैं। देखें अगर आइडियल सूरत मैं आपको बता दूँ, अगर मेजर इल्तासब सती को कोटली सतिया से नेशनल पे देते हैं टिकट और सरदार सलीम मरी से आते हैं और कोहटा से इनके पास तगड़े 4-5 उम्मीदवार हैं, 4-5 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार भी नहीं है। यानी मुर्तज़ा सती हैं, वो नीचे लड़ना चाहें नहीं लड़ना चाहें, कर्नल शबीर हैं, फिर मुर्तज़ा वहाँ पर हैं, तारक मुर्तज़ा हैं, तो तगड़े लोग हैं कोहटा में। फिर कलर में तगड़े लोग हैं। तो अगर मुस्लिम लीग नून ने कोटली सतिया और कलर को महरूम किया तो पीटीआई कोटली सतिया में अगर नेशनल कट देती है, एक मरी से रखती है और एक कोहटा की बजाय आप चले जाएं कलर में, तो अच्छा खासा वोट बैंक उठा लेंगे। तो कोहटा में वैसे भी वोट तकसीम होगा। देखें राजा जफर अख्तर साहब के साहबजादे मोहम्मद अली, उनका पूरा ग्रुप है, तगड़ा है, जंजुआ वोट बैंक है, वो कभी भी जो है वो बिलाल यमीन को या राजा सगीर को वोट नहीं देंगे। या हो सकता है वो एक को जिताएं, क्योंकि राजा सगीर के ख़िलाफ़ भी हैं, उनका बेटा लास्ट टाइम भी इलेक्शन में दूसरे नंबर पे था। तो राजा सगीर आज़ाद हसीद में लड़ के पीटीआई में चले गए, पीटीआई के मज़े लूटे, फिर वो नून लीग में चले गए, अब वो नून लीग का टिकट भी ले गए। तो आप इसी से अंदाज़ा करें कि कलर सईदा मुकम्मल तौर पर महरूम, कोटली से महरूम। अब पीटीआई ने अगर यहाँ पर गेम खेली या पीपल्स पार्टी ने कोई अगर तगड़े को उम्मीदवार होता है, पीपल्स पार्टी की भी समझ नहीं आ रही, वो बार बार महरीन अनवर राजा को ले आती हैं। कल आसिफ बदनज़मी भी हुई, बिल्कुल आसिफ शफीक सती ने बड़ी भरपूर काम किया है, वहाँ पर बहुत काम किया है, कोसार इत्तेहाद में उन्होंने बड़ा काम किया। मेरे ख्याल में मरी में इतना वोट बैंक नहीं है, अगर होगा तो वहाँ पे मुस्लिम नून का होगा। और देखिए वरना मुकाबला तो मुस्लिम नून का और पीटीआई का, लेकिन पीटीआई को अगर वही कहते हैं अभी भी अगर लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई किसी भी लिहाज से, इवन वोटर डे के वाले दिन सिर्फ वोट देने का हक मिल गया। सुना है फिर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में जाएं तो वहाँ पे वो कल भी समी इब्राहिम कह रहे थे कि वहाँ पे तो इस वक्त चीफ जस्टिस साहब इंतजार में बैठे हैं इंसाफ देने के, मुस्लिम लीग नून वहाँ पे जाए और इंसाफ ना ले। ये कैसे हो सकता है? आज पीटीआई ने भी फैसला कर लिया टिकटों का, आप समझ रहे हैं, तो फिर पीछे क्या रह गया? तो इस वक्त मेरे ख्याल से जो अगर आप मेरी ये जाती ज़ाया हो सकती है, देखें सियासत में आगे पीछे हो जाता है। हमारे टिकट जिस वक्त ये सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, उस वक्त तक ये तकरीबन अकबर बाबर सुप्रीम कोर्ट जा चुके होंगे और मैं भी इस पे आज ही शायद उनकी दरख्वास्त लग जाए। और पीटी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ टिकट भी अनाउंस कर रही है, तो ये चीज़ें भी आ जाएंगी। हाँ, पीटी ने अगर गलती की, मरी में सरदार सलीम तगड़ा बंदा है, उसका अपना वोट बैंक है, तगड़े दड़े हैं हर लिहाज से। यानी देखें आपको टिकट होल्डर में देखा जाता है कि यार वो पहली बात है उसकी बरादरी कितनी है, उसका अपना करैक्टर कितना है, फिर उसके पास पैसा है नहीं है, लोगों को चाय पानी पिला सकता है नहीं पिला सकता, यही चीज़ें देखी जाती हैं। बड़ी गाड़ियाँ हैं नहीं है, गार्ड साथ चल रहे हैं कि नहीं। पीटीआई के साथ अलमिया ये रहा है कि हमेशा जो डिजर्विंग पर्सन है उसे टिकट नहीं दिया जाता और एक जो गैर मारूफ शख्स होता है उसे टिकट दे दिया जाता है। ये अपनी पॉलिसी होगी, अब देखना है कि रवायती अंदाज में पीटीआई उसी का इंतखाब का वही सिलसिला वही तसलसल बरकरार रखती है या इस दफ़ा। बिल्कुल सर, जो भाई साहब हमारे सर्वे बता रहे हैं, जो हमारी टीम देख रही है, वो कह रही है अगर कोटली में यानी मेजर साहब, क्योंकि उनके पास टीम है, उनके बच्चे भी बड़े तगड़े हैं, उनकी बाकी टीम भी है, आल्दो के जो भी चीज़ें हैं, लास्ट टाइम सदाकत अली अब्बासी ने एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को हराया था, मेजर इल्तासम ने एक सीनियर वज़ीर को हराया था जिसका नाम चल रहा था कि वज़ीर आला बनेंगे। उन दोनों को हराने के बावजूद पीटीआई ने उनको महरूम रखा किसी भी आपको पता ओहदे से, लेकिन उसके बावजूद वो लाहौर भाग रहे हैं, कोई किधर भाग रहा है, कोई किधर भाग रहा है। उन्होंने अपनी, हम ख़ुद तनकीद करते रहे हैं उन पर कहीं जहाँ कहीं भी मामला हुए, लेकिन उन्होंने अपनी बसात से बढ़कर जो है वो कुछ किया। लोग, मैंने देखा कि नून लीग के लोग भी मेजर इल्तासम सती को वोट देना चाह रहे हैं। वो कहते हैं कि पहली बार ये है कि वो उन्होंने बिला तफरीक जो भी है, इवन पीटीआई के लोगों ने भी उन पर इल्ज़ाम लगाए कि जनाब ये पीपल्स पार्टी के लोगों को एडजस्ट कर रहे हैं, ये नून लोगों को एडजस्ट कर रहे हैं, ये चीज़ें रही हैं, लेकिन एट दी एंड उनको इस चीज़ का फ़ायदा हुआ है। तो इस वक्त पीटीआई अगर टिकट तकसीम करेगी, कोहटा में या कलर में भी उठाएगी, मरी से भी बंदा उठाएगी और कोटली सतिया से भी उठाएगी, तो अब कोटली में वाहिद बंदा है मेजर इल्तासम जो मैनेज कर सकता है। मैं आखिर में आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि इस वक्त जो NA51 की जो क्विक एनालाइज करते हैं कि सूरत हाल क्या है, उसामा सरवर को टिकट मिल गया मुस्लिम लीग नून का, और दूसरे सुफियान अब्बासी हैं जमात इस्लामी के, और इसके अलावा पीपल्स पार्टी ने भी डिसाइड नहीं किया और पीटीआई ने डिसाइड आज या कल कर देना है। आपके नज़दीक कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जो उसामा सरवर को टफ टाइम दे सकता है NA51 में? देखें, सुफियान अब्बासी साहब अच्छा खासा वोट बैंक उठाएंगे मरी से, आल्दो कोटली में शायद उनको थोड़ा मुश्किलात होंगी,
वो हर वक्त लड़ते हैं, हर दफ़ा इलेक्शन लड़ते हैं। इसी तरह TLP का अच्छा खासा वोट बैंक है, जवेद अख्तर अब्बासी साहब वहाँ पर हैं, कोटली सतिया में भी उन्होंने एहसान सती साहब को टिकट दिया, तो TLP भी अपना वोट बैंक तो उठाएगी, ठीक है। तो जमात इस्लामी भी अपना वोट बैंक ले जाएगी। मसला आएगा नून लीग को, नून लीग का क्योंकि पहले वाली सूरत नहीं है, मुखालफत हो रही है कि पूरे कोटली सतिया में एक सिंगल टिकट नहीं दिया, पिछली दफ़ा भी टिकट नहीं दिया, आप समझ रहे हैं, यानी मसलसल इग्नोर किया जा रहा है। और पिछली दफ़ा मेजर लितासफ सत्ती साहब टिकट ले गए थे, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कोटली सतिया और मरी दोनों से वो जीत गए आराम से, तो 11,000 का फ़र्क डाल दिया इशफाक सरवर साहब को। अब जो है उनके साहबजादे हैं, उनको घर से मुश्किलात हैं, यानी उनका अपना चाचा, उनके अपने ताए चाचे फूफियाँ अगर घर से ही उनको कह रहे हैं कि जनाब ये ज़्यादती हुई है अतीक सरवर के साथ, तो अतीक सरवर साहब अभी तक उनका दड़ा छोटा मोटा दड़ा है। देखें इशफाक सरवर साहब के साथ रहे हैं, उनका दड़ा कोटली में भी सतिया भी है, मरी में भी है, वो दड़ा उनका हर लिहाज से आप मुझे बताएं वो कोशिश नहीं करेंगे कि उसामा सरवर किसी तरह भी जीत। लेट्स सी कि क्या होता है। इन 51 में उसामा सरवर एक नौजवान रहनुमा हैं और एक अच्छी रवायत कायम की गई है, ख़ासकर इस हल्के में। बाकी तो मुस्लिम ने जो रवायती सियासतदानों को टिकट दिए हैं, लेकिन यहाँ मेरे ख्याल से PP6 में उनको उतारा जाता, उनको अच्छे तरीके से जो है वो बैकअप किया जाता, तो शायद वो आसानी होती। अब एक शख्स को बहुत मुश्किल आते हैं, जिसको घर से परेशानी हो, अपना चाचा उनके खिलाफ, देखें सारी की सारी जो इशफाक सरवर साहब की सियासत रही है उसमें उनके साथ अतीक सरवर रहे हैं, उसामा सरवर कहीं नज़र नहीं आए, आपको भी नज़र नहीं आए होंगे, ठीक है। अब इशफाक सरवर के बाद वो आए हैं, तो अतीक सरवर के जो जितने भी लोग थे वो सरप्राइज़ तो देंगे। देखते हैं सरप्राइज़ क्या मिलता है मरी के और कहूटा कोटली सतियाँ और कलर सईदा के अवाम क्या सरप्राइज़ देते हैं। उसामा सरवर को टिकट का फ़ैसला कर दिया गया, मुस्लिम लीग की जानब से टिकट दे दिया गया है। अब रद्द अमल जो सामने आना है वो तो बात की बात है, लेकिन जैसा नबी सदी साहब ने बताया कि उनके कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं अतीक सरवर के साथ, में भी रिजॉल्व हो जाएँ, जो कि हमारे यहाँ जो कि हमारी रवायत है हमारे जो ट्राइब्स की, कि वहाँ पे जरगा होता है, उसके बाद जो मसाइल होते हैं ऐसे मौक़ों पे हल कर दिए जाते हैं। लेकिन दूसरी जानब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनके मुकाबले में कौन सा कैंडिडेट मैदान में उतारती है, क्या माजी की गलतियाँ दोहराएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आल्दो के शायद खकान अब्बासी के मुकाबले में सदाकत अब्बासी कोई उस कैलिबर के कैंडिडेट नहीं थे, लेकिन उस वक्त वेव चल रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। लेकिन इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और ये वो वक्त है कि जब सही उम्मीदवार का इंतखाब ना किया गया तो काफ़ी मसाइल पैदा हो सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। देखते हैं क्या फ़ैसला करते हैं NA 51 के अवाम। तब तक लिए आप भी देखें, हम भी देखते हैं क्या सूरत डेवलप होती है। नवीद सती और हमारा बस को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने।